Welcome to another exciting episode of Surf Excel, the fourth umpire show. और आज दो मैचेस हुए एक साथ. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डे. और क्या हुआ, नेदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं और इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ. सबसे पहले नेदरलैंड और श्रीलंका के हवाले से बात करते हैं. आज क्वाइट अ कोलैप्स अगर हम देखें, और उनके एंड के जो प्लेयर्स थे, टेल एंडर्स जो थे, उन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया और दे वेंट ऑन स्कोरिंग सम रन्स और सेविंग ग्रेस हुई उनके लिए. और उसके बाद 262 रन्स उन लोगों ने अचीव किए. उसके बाद श्रीलंका ने खैर ये टारगेट अचीव तो कर लिया, लेकिन काफ़ी स्लो तरीके से उन्होंने ये चेस किया और कोई जाके 48वें या मेरे ख्याल से 49वें 48.2 टू बी वेरी प्रिसाइज उन्होंने ये टोटल अचीव किया, जो कि लेटर आई थिंक उनके रन रेट पे काफ़ी असर भी डालेगा. सो दिस वाज नॉट क्वाइट एन इंटेलिजेंट चेस, जो कि हमने कल हमारी हार में भी देखा. हार तो खैर हमें थी, लेकिन अगर हम कुछ चेस बेहतर तरीके से कर लेते, कुछ रन और कर लेते, तो शायद हमारे रन रेट में कुछ बेहतरी आ सकती थी. तो सिर्फ एक हम ही दिमागी फारिग माहौल में नहीं चल रहे हैं. श्रीलंका एक बहुत अच्छे नेबर होने का हमें सबूत दे रहे हैं साथ. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. आपने हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट भी किया है और हमने भी आप लोगों को सपोर्ट किया है, तो हम काफ़ी साथ साथ हैं. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ पावर गर्ल्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ एंटरटेनर्स भी मौजूद हैं. सबसे पहले हम चलेंगे फैजान शेख और अयाज समो की तरफ. वेलकम टू द शो. उसके बाद हमारी पावर गर्ल्स हमारे साथ हैं, मीशा एंड मिसबा. आज मीशा के पास बहुत सारी इनसाइट्स हैं, वो आपको बहुत कुछ बताएंगी. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं. एक बार फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उनको यहाँ नहीं बल्कि उनको वहाँ होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ हैं तो हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारा भी काम चल रहा है उन्हीं से. तो प्लीज वेलकम सुहेल, तनवीर एंड उमर को. So let's start guys. कल की हार के बारे में कुछ आप लोग ठीक है? Are you guys feeling okay? हाँ ठीक है, लेकिन तकलीफ हो रही है. वो वाली चोट है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद दुखती है. मतलब जो दिखा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते. महसूस कर सकते. लेकिन सर आज डोमिनिक कॉक ने कहा है कि बटलर को कैप्टनसी से हटा दे, वो अपने दोस्तों को खिला रहा है. बटलर के बारे में बटलर दोस्तों को खिला रहा है, तभी इंग्लैंड की टीम ठीक नहीं वैसे जो आपस की बात है, बटलर की टीम के हालात भी कुछ हमारे वाले ही चल रहे हैं. Yes. मतलब ब्रिटिश ने राज हम पे किया जरूर है, लेकिन मेंटालिटी हमने भी जो है ना उनको दी. सर हमने ट्रेन करके भेजा यहाँ से. वही जो हम चाहते थे. इंग्लैंड मैच हारा है. रुको रुको, आगे आगे देखो होता है क्या. पावर गर्ल्स की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम मिसबा से बात करेंगे. मिसबा, श्रीलंका के कप्तान का नाम क्या है? अब हाँ यही है. यस, बिल्कुल ये वो वाला हाल है जो हमारे सिलेक्टर्स का है, और हमारे सिलेक्टर्स को पता नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त खेल कौन कौन रहा है. देखिए, मिसबा इज एक्चुअली सिलेक्टर, जो कि हमने भी सिलेक्ट किया. मीशा, मीशा, बहुत सारी खबरें आज आपके पास हैं. आज आपको बहुत सारी डिटेल मिली है जो कि आपने फर्रे चोरी किए हैं बाकियों के पास. हमारे पास आई हैव अ ब्लैंक पेपर टुडे, आई हैव नथिंग टू से. सो मीशा, आज की कोई एक इंटरेस्टिंग बात जो तुम्हें लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम्हें शेयर करनी चाहिए, विशेष टिप्पणी, व्हाट इज इट? रिलेटेड टू द फर्स्ट मैच या सेकंड? दोनों मैच की तैयारी करके आई है भाई. दोनों मैच. इवन अगर मैचेस के बारे में नहीं भी है तो प्लीज एनलाइटन अस. नो, आई थिंक आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, साउथ अफ्रीका वन बाय 229 रन. उनका नेट रन रेट बहुत बढ़ जाएगा इससे. तो आई थिंक दैट्स गोना रियली बी. ये तो मैंने बगैर किसी इंफॉर्मेशन के बताया, ऐसे ही करके. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है ना. सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिस मैं मेरे पास है. आपने हाथ से उठाया, लेकिन मेरे पास. हाँ जी. अच्छा भाई, गुल भाई की तरफ आते हैं और सोहेल भाई की तरफ आते हैं. सर, हम शुरुआत करते हैं आपसे, डायसेक्ट करते हैं. सबसे एक्साइटमेंट जो खबर है मेरे पास आज जो ना एंटरटेनमेंट की तरफ से है, वो क्या है? ये आज एंटरटेनमेंट का और रिपोर्टर ज्यादा लगे. क्यों? रिगार्डिंग बटलर, वो जितने रिपोर्ट लेके आए, मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ. अच्छी बात, अच्छी बात. अंदर की बात लाएं. इनके पास इनके पास क्योंकि बाहर की बात होती नहीं है, तो ये अंदर की ही बात लेकर आते हैं. काफी डेप्थ रखते हैं. अच्छा जी, हम बात करेंगे नेदरलैंड्स और श्रीलंका के हवाले से. नेदरलैंड एक बहुत इंटरेस्टिंग टीम है, वो कभी भी अपसेट करने की सलाहियत रखती है. उन्होंने ऑलरेडी प्रूव भी किया. इंग्लैंड को हराया ना. हाँ, इंग्लैंड को हराया. तो आज भी कुछ ऐसा हो सकता था. वेयर डू यू थिंक दे मिस द ट्रिक? क्या लगता है भाई? मेरे ख्याल से इंग्लैंड को लास्ट मैच में आ रहा है और साइकोलॉजिकली वो साउथ अफ्रीकन पे हमेशा हावी आते हैं. लास्ट वर्ल्ड कप में उनको हराया, तो बड़े टीमों को हमेशा ये टफ टाइम देते हैं. और जिस तरह ड्यूरिंग इस वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने मोमेंटम पकड़ी लास्ट 2-3 मैचेस से, लाइक मैं तो काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि जो छोटी टीमों में से जितना अच्छा वो खेल रहे और एक मोमेंटम के साथ लास्ट 2-3 मैचेस से वो कैरी कर रहे.
आज के मैच में भी अर्ली ऑन उनके ऑल दो 4-5 प्लेयर जल्दी आउट हो गए, लेकिन जिस तरह फिर साइब्रेंट और वैन बैक ने मैं बताता हूँ, एंगल ब्राक्ट एंगल ब्राक्ट या यस लोगन वैन बेक ने जिस तरह क्या लोगन लोगन वैन वैन, और बीक। बीक, वाह, ये वाह। पूरा सुर लग रहा है, आप चेक करें। क्या आप। बात है। सारी ताल जी, ठीक है लोगन अच्छा। वैन पीक जी, चले वही वही लाइक एक मुश्किल टाइम पे आया, और जिस तरह एक टाइम पे हम सोच रहे थे कि 150 तक हार्डली रन कर लेंगे, जिस तरह उन्होंने लाइक एक ज़बरदस्त स्कोर बोर्ड पे पुट किया 262, और बड़ा टफ टाइम दिया श्रीलंका दिया, को। absolutely। लाइक श्रीलंका इजी टीम नहीं, और फिर ऐसी कंडीशन में सब कॉन्टेंट कंडीशन में आके वो जिस तरह वो खेल रहे, तो आई थिंक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे सो फार। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और टेल एंडर्स ने जो काम किया उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कल क्योंकि जो मैच हुआ पाकिस्तान में भी हमारे जितने भी टेल एंडर्स हैं, अगर हम कल उनकी बैटिंग के बारे में बात करें, बिकॉज आई लव हसन अली एंड मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, और बहुत अच्छी बॉलिंग भी वो इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। आई सॉ हिज वीडियो जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले, ही वॉज प्रैक्टिसिंग बैटिंग की, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और काफ़ी मिडल अच्छा भी उनका हो रहा था उस वीडियो के अंदर। अगर हम ट्विटर से वो वीडियो निकाल के हम दिखा भी सकते हैं आसिफ, तो हमें दिखाइएगा। लेकिन जब हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो समहाउ मैच में हमें एक बिल्कुल ही कोई प्लान नज़र नहीं आता हमारे टेल एंडर्स का। अगर कंपेयर करें सुहेल भाई, इनके टेल एंडर्स जो कि एक ऐसी टीम है जो कि अभी इमर्जिंग टीम है, इवॉल्व हो रही है, और एक हमारी टीम है जो कि एक बड़ा टैका रखती है हमारी टीम, तो हमारे टेल एंडर्स बिल्कुल ही ऐसे नील बटा सन्नाटा क्यों हो जाते हैं? ये जो आपने वर्ड यूज़ किया ना सन्नाटा, जी। तो एक्चुअली वही सन्नाटा ही हो जाता है इसको। प्रॉब्लम यही है कि गेम अवेयरनेस, अब इनकी अगर आप बात करें नीदरलैंड के बैट्समैन, या आप लोअर मिडल ऑर्डर या टेल एंडर्स की बात करें, तो उन्होंने ट्राई किया कि हम जितना मैच को डीप लेके जा सकें, आप एटलीस्ट अपने आप को एक चांस देते हो, गिव योर सेल्फ अ चांस। हमने कल भी इसके ऊपर बात की कि जब एंड पे आपने हसन की बात की, शाहीन बैटिंग कर रहे थे, तो पता चल गया था कि हम मैच नहीं जीत सकते। तो वहाँ पे आपको एज ए प्लेयर गेम अवेयरनेस क्या कहती है कि आप वहाँ पे मैच को जितना ड्रैग कर सकते हो, खींच करके लेके जाओ, क्योंकि ये ना तो बायलैटरल सीरीज़ है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें आपको पता है कि आपने 5 मैच और खेलने हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जो है एज ए प्लेयर जब अंदर खेल रहे होते हो, तो ये बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं आती। आप प्रोफेशनल हो, इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका माइंड काम करना चाहिए। अगर आप सुन बटा सुन हो जाएं तो रिजल्ट यही आते हैं जो आ रहे हैं। सुन बटा सुन, ये अच्छा वेरी गुड। मैंने एंटरटेनर की तरफ से आज एंटरटेनर से लगे। लुक भी वैसे बना के आया हूँ। सुहेल से यहाँ पे एक सवाल पूछना है कि ये सुन बटा सुन, ये मार्क्स कितने होते हैं? वो 10/10 होते हैं, ये कितने होते ये हैं? नील बटा नील होता है। ये नील बटा नील होता है। लेकिन बात बड़ी सीधी सी है कि गेम अवेयरनेस आपको कहाँ से कौन सिखाएगा, ये तो मुझे नहीं, ये मैंने कहा, ये इंडिविजुअल के अपने ऊपर होता है, कोई आपको सिखाता नहीं है। गेम अवेयरनेस क्या होती है? गेम्स खेल खेल के आपको गेम का नॉलेज आता है, तो उसको गेम अवेयरनेस कहते हैं। आप खेल खेल के सीखते हैं। आपको तजर्बा क्या होता है? यही होता है कि आप खेल खेल के सीखते हैं यार कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपने क्या करना है। पहला गोल तो आपका मैच जीतना होता है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप मैच नहीं जीत रहे, तो उसके बाद आपकी टीम के हक में क्या बेहतर है, दैट इज़ गेम अवेयरनेस। तो वो आज इन दोनों ने करके दिखाया, हॉलैंड के बैटर्स ने। उनको पता लग गया कि यार अब हम जो एक पैटर्न चल रहा है टूर्नामेंट का या वनडे क्रिकेट का आजकल के 300 सवा 300 वो हम शायद नहीं कर पा रहे, तो आप रिवाइज करते हो अपने टारगेट को, आप मिनिमाइज करते हो, आप कोशिश करते हो कि हम एटलीस्ट इतना कर लें कि अपने आप को टू गिव योर सेल्फ अ चांस। और चांस दिया उन्होंने, और उन्होंने देखें पे बैक किया, वो दे पुट अप अ शो, दे फॉट वेल। 49th ओवर में जाके टारगेट चेज होता है। तो आई थिंक कल भी हमने बात की थी कि ऑब्वियसली श्रीलंका हैज़ अ अपर हैंड, बट नेदरलैंड विल गिव देम टफ टाइम, और आज उन्होंने दिया। तो ये गेम अवेयरनेस है जो हम लैक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने आगे पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद नेदरलैंड। आई थिंक दे मेड अ रॉन्ग कॉल। जब टॉस जीत के उन्होंने एक ऐसा पिच जिसके ऊपर मॉइस्चर मौजूद था, कमेंटेटर भी बात कर रहे थे, बॉल अर्ली ऑन स्विंग हो रहा था, तो उन्होंने टॉस जीत के जो पहले बैटिंग का फैसला किया, वो मेरे ख्याल में दैट वाज अ मिस्टेक। सीमिंग पिच पे अगर यही बॉलिंग, क्योंकि इनकी भी सीम बॉलिंग अच्छी है, अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे होते, डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग, सारे काउंटी के सीजन बॉलर हैं वहाँ पे, काउंटी
काउंटी क्रिकेट खेलते हैं और उनको पता है कि सीमिंग पिच पे कैसी सॉरी बॉलिंग मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ, मुझे ये भी पता है कि इनका जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है नेदरलैंड का, वो हमारी पाकिस्तानी टीम के सारे प्लेयरों से बहुत ज्यादा है। ऐसा है if इनके मेन प्लेयर जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। इनका अपना होम तो इतना वहाँ But ये पे कोई domestic साउथ अफ्रीका cricket- में, कोई न्यूजीलैंड में। बट दे प्ले इन मोस्टली दे प्ले इन काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में वहाँ पे, और इसीलिए आपको इनके बॉलर्स जहाँ पे भी थोड़ी सीम मिलती है वहाँ पे बड़े इफेक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि काउंटी क्रिकेट आपको पता है रेड बॉल में वहाँ पे बॉल स्विंग होता है और आपको एक चैनल बॉलिंग करनी होती है, तो इसीलिए दे बिन डूइंग वेल, क्योंकि इनको एक कंसिस्टेंट एक अच्छे एरिया को हिट करना आता है। तो अगर ये टॉस जीत के पहली बॉलिंग कर लेते तो आई थिंक श्रीलंका का भी वही हाल होता, 5-6 अर्ली जो विकेट इनका ये भी हुआ। ले सकते थे, बट आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या था, क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया। They somehow missed the trick। और मिशा, what do you want to say? और आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि जैसे उन्होंने कहा वो काउंटी खेलते हैं और उनको ये भी एज है क्योंकि हमें न्यू टीम तो लग रही है बट देव आल्सो प्लेड इन द आईपीएल। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव प्लेड इन द आईपीएल, तो वो इन पिच से उन्हें पता है इनकी कंडीशंस क्या हैं, कैसे हैं। दैट्स व्हाई देव बीन परफॉर्मिंग वेल ऑन दीस तो पिचेस। वो काउंटी खेल रहे हैं तो हम लोग क्या बाउंटी खेल रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? बेसिकली इसमें मीशा भी सही, सोहेल ने भी सही बात की। एक तो काउंटीज, दूसरे इनको एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें काफ़ी लड़के जो है ना वो लोकल नहीं है दूसरे कंट्री से। आप जिस तरह साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर इसमें खेल रहे हैं, जिसमें एकरमैन है, ये सैब्रेंड है और ये वैंडरमव, ये साउथ अफ्रीका ने वैंडरमॉस तो साउथ अफ्रीका से खेला भी साउथ है। अफ्रीका से भी तीनों खेले। 3 मैच player South Africa, तीनों खेले हैं। यार गुड फोकस ऑन और उनका जो कॉलपैक सिस्टम है तो ये लोग फिर खेल सकते हैं वहाँ पे। और प्लस ये कि काउंटीज़ वगैरह जिस तरह ऑब्वियसली काउंटी में पूरा सीजन सीमिंग ट्रैक से ये ज़्यादा वहाँ पे यूज टू होते हैं, अच्छे खेलते हैं, तो ये एडवांटेज है इनको ज़रा। भाई काफ़ी एडवांटेजेस आज नेदरलैंड को मिले और मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप से ये बहुत कुछ लेकर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे सीखी भी हैं और देव एक्चुअली पुट अप अ शो एंड क्वाइट अ इंटरेस्टिंग वन आल्सो। हाँ, श्रीलंका के बॉलर्स को लेकिन क्रेडिट डेफिनेटली जाता है। अगर मैं फैजान, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, Yes. आज जैसी बॉलिंग श्रीलंका ने की, आपको लगता है कि ये पढ़ सकते हैं आगे? क्योंकि हमारा भी एक तो जाहिर सी बात है। आई रियली डाउट इट, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने शुरू में विकेट्स ले लिए थे उस पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए और एक लोअर डाउन के प्लेयर्स ने उन पे रन्स किए, 7वें 8वें नंबर के 7वें 8वें नंबर के प्लेयर्स ने, तो विच इज वेरी अलार्मिंग फॉर देम। Yeah. याद है कि उनकी बॉलिंग को बड़ा अच्छा कंसीडर किया जाता है, खास तौर पर उनके स्पिनर्स को, Mystery लेकिन उनको spinners. रन लगे और वो मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए जरा मुश्किल हो गई है। श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया। Yes. अच्छा भाई, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है इस पे? मुझे लगता है भंगड़ा होना चाहिए क्योंकि ये जो है ना, इंग्लैंड के लिए भंगड़ा हो जाए। देखिए इंग्लैंड जो है वो हमसे बहुत कुछ सीख कर गया है, Yes. यहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर गया है। अरे हमारे तो लड़के भी तो ले गए। हमारे लड़के भी ले गया है, सिर्फ कोहिनूर ही इस खित्ते से नहीं लेकर गया, कुछ हमारी जो है कोताहियां भी यहाँ से लेकर सर मैं गया। आपको अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक यूके से है। अच्छा, अरे? माशाल्लाह। यूके उमरकोट। ओह अच्छा। जी जी बताइए। Nice. तो सर इंग्लैंड का मसला ये हो गया है कि उसको पड़ गया था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ले रहा है पड़ोसियों से बदले। अच्छा। क्योंकि हॉलैंड ने इनके साथ की थी, ठीक है। वो इनका पड़ोसी था, उन्होंने कहा हॉलैंड का तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, हम इंग्लैंड का बिगाड़ेंगे। आज इन्होंने बिगाड़ दिया। और क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस आज एबी डिविलियर्स ने जो है वो पहले ही ये बता दिया था कि 400 जो है वो ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली नजर आ रहा है और उनको समझ आ गई थी। लेकिन एक जो ट्रिक, जैसे नेदरलैंड के बारे में भी बात हुई कि पिच को रीड करना मिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस मैच में सोहेल भाई, डू यू थिंक कोई ऐसा मसला था बैटिंग का पहले या क्या चक्कर था? आने मेरे ख्याल में इंग्लैंड का जो मुझे लगता है कि माइंडसेट यही था कि क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत जो है वो वीक चल रही है, वीक लिंक उनका, गो कि उनकी बैटिंग भी अभी इनफॉर्म नहीं है, बट दे मोर रिलाई ऑन देयर बैटिंग। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने सोचा कि अगर हम लेट्स सपोज अगर साउथ अफ्रीका 330 340 भी करता है, जो एक पैटर्न चल रहा है, तो वी हैव इनफ पावर इन आवर बैटिंग लाइनअप कि हम उसको कर लेंगे। चेज इट डाउन, बट दे मिस द ट्रेक। कि आप देखें कि अभी जो सब कॉन्टिनेंट में, आप यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि शाम के टाइम पे हल्की खुनकी होना शुरू हो गई है। अंडर द लाइट्स बॉल स्विंग होता है, बिल्कुल डे ऐसा। टाइम में बॉल स्विंग नहीं होता। शुरू के 2-4 ओवर शायद थोड़ी सी मूवमेंट बॉलर्स को मिले, बट उसके बाद वो बड़ा इजी हो जाता है बैटर्स के लिए डे लाइट में बैटिंग करना। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, मगरिब का टाइम होता है, दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है, तो आप देख रहे हैं कि तो वो खुनकी की वजह से जो है बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है। जो आपने देखा कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप ने जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक ऐसी पिच है जो बॉलिंग पिच है, बट साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था तो इट लुक टोटली डिफरेंट। तो आई थिंक कि वो जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द कैप्टन आर मिसिंग द ट्रिक, उनसे
ना तो मेरे ख्याल में पिच रीड हो रहा है या डिसीजन मेकिंग में मुझे लगता है कि गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी भी एक सेट पैटर्न के साथ नहीं जा सकते। आपको जो गिवन डे होता है, जो आपको ग्राउंड होता है, जो पिच होती है, उसके हिसाब से यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। और साउथ अफ्रीकन दे आर टू गुड बैटिंग फर्स्ट, लेकिन बैटिंग सेकंड वी सॉ कि दे लॉस्ट अगेंस्ट नीदरलैंड वाइल चेजिंग। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में उनको अपने माइंड में रखनी चाहिए थी। बट इंग्लैंड लुक्स के दे हैव लॉस्ट इट टोटली। और इंग्लैंड ने कभी भी जब भी अंडर प्रेशर आए उसके बाद दे नेवर मेक अ कमबैक, और मुझे लग रहा है कि अब उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उमर भाई, हम हारिस रऊफ को बहुत ब्लेम करते रहे थ्रू आउट इस पूरे वर्ल्ड कप में। जितनी भी 4 आउटिंग्स हमारी हुई हैं उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, वो काफ़ी मार पिटी है उनको। बट यही जब ये वुड हमारे पास आया था पाकिस्तान में, तो इसने हमें टपे करा करा के जो है तबाही मचा दी थी। आज वुड का सारा जो वुड है वो उन्होंने निकाल दिया। तो ये जो है हारिस और वुड शेयर पेस डेफिनेटली जब हम बात करें, बट समहाउ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो ये क्या हम फिर अपने को क्यों ब्लेम करें? वो भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर था। देखिए वही टीम में कामयाबी जो वर्ल्ड कप से पहले प्रिपेयर्ड होके आए। अगर इस वर्ल्ड कप में आप देखें ना, तो मुझे इंडिया और साउथ अफ्रीका दो ऐसी टीमें लग रही है कि जो वेल प्रिपेयर्ड होके आए, जो कंडीशन के हिसाब से, जो जिनके पास वेरिएशन भी है, जिनके हर पोजीशन पे उनके पास बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो रिप्लेस कर सकता है। अगर उनके बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें, आज साउथ अफ्रीका का कैप्टन नहीं खेल रहा था, उसकी जगह नया प्लेयर आया, पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है, उसने 85 किया है। और 85 भी ऐसे नहीं कि उसने 100 बॉलों पे किया, उसने 75 बॉलों पे की है। उसने फील नहीं होने दिया कि आज वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहा है। इट्स मींस कि ये लोग वेल प्रिपेयर्ड होके आए, उनको कंडीशन का पता था। न्यूजीलैंड में नहीं खेल रहे हैं, जो उनकी जगह खेलता है वो सेंचुरी मार के चला जाता है। प्लस सेकेंडली आपने अर्ली ऑन एक बात मेंशन की कि आप जो है ना कंडीशन को रीड करना, वो कौन अच्छा रीड कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच में मैच में वहाँ पे स्पिन ट्रैक था, तो उन्होंने कोर्जे को बिठा के शम्सी को खिलाया। आज थोड़ा सा यहाँ पे पिच पे बाउंस था, बॉल कैरी कर रहा था, उनको पता था कि शाम के टाइम पे अगर सेकंड हमने बॉलिंग करनी है तो जहाँ पे शाम में थोड़ा सा बॉल स्विंग होना है, थोड़ा फ्लाई करेगा, तो उन्होंने शम्सी को बिठा के कोर्जे को। इट्स मीन्स कि ये वेल प्रिपेयर्ड होके आए और हर पोजीशन पे इनके पास प्लेयर है, वैरायटी। खिलाड़ी लेके गए ये लोग 15। तो ये हमारे इतने कम क्यों लगते हैं? और उनका 3-4 ज्यादा गए। देखिए ये हीरे के बाद एक और हीरा निकल गया। आपने पहले वर्ल्ड कप से पहले हर पोजीशन के लिए आपने प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी पे पोजीशन पे अगर आप रोटेट करोगे तो 22 बनते हैं ना, इसको मेरे ख्याल में कहेंगे वेल इक्विप्ड। उनके पास जो है हर स्लॉट के लिए उनके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं, और उनका जो बैकअप भी है ना वो भी रेडी टू प्ले है। सो उनके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो रही है, खैर हमारे लिए भी मुश्किल हो रही है, लेकिन अदर वे अराउंड हमारे लिए तो अदर वे अराउंड मुश्किल हो रही है। आई थिंक के सबसे प्लस पॉइंट जो इनका है वो इनकी बैटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा साउथ अफ्रीका की। और जिस तरीके से क्लासन खेल रहे हैं, आई थिंक मैंने कोफ नाम है वो बिल्कुल अब यही रख देना चाहिए कि मिडल ऑर्डर में अभी लेटली अगर मैं पिछले 6-8 महीने की बात करूं तो मैंने इनसे डिस्ट्रक्टिव मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं देखा कि जब उनका दिल करता है और वो सिर्फ एक साइड पे हिट नहीं मारते, वो ग्राउंड के चारों तरफ हिट मार सकते हैं। 360 सो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। और he is equally good against spinners and fast bowlers। और आप चेक करें, न सिर्फ फैजान, जैसे अभी हम देख रहे थे, रिवर्स स्वीप भी चल रहे हैं, स्वीप भी चल रहे हैं, और सामने की हिटें भी मार रहे हैं। तो आप इसको क्लूजनर की झलक नहीं आती आप? क्लासन तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन उनके पास जो येंसन आ गए 7वें नंबर पे आके उन्होंने 75 रन किए 42 बॉलों पे। हाँ, तो ये जो हम टेल एंडर्स बैटिंग की बातें कर रहे थे, और इंग्लैंड की तरफ से भी हाईएस्ट स्कोर 9वें और 10वें नंबर के बैट्समैनों ने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 5 छक्के मारे मार्क वुड ने खाली। ऐसा ही है। तो हसन अली, टेक अ हिंट। और भी बहुत आसान है हसन, छक्का मारना इतना मुश्किल नहीं है। हैंडल नीचे करो, छक्के का बटन दबाओ, लग जाएगा। देखा, बस ये फोकस करो। ये वाला मसला जो है वो शदीद। अच्छा, मैं एक सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अमीशा आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपने भी काफ़ी इस पर रिसर्च की हुई है। हम 15 खिलाड़ी लेकर गए हुए तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे अगर 3-4 प्लेयर्स मैं आपको बताऊं कि उनकी रिप्लेसमेंट आपको कौन सी लगती है डोमेस्टिक सर्कल के अंदर, जो कि हमारे साथ इंडक्ट करने चाहिए हमें प्लेयर, तो वो कौन से होंगे? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनर्स फॉर अ चेंज, लेट्स टॉक अबाउट मिडिल ऑर्डर्स। इफ्तिखार की अगर हम बात करते हैं, who happens to be one of the best all-rounders that we have in the country, at least that's what everybody is saying, तो अगर वो नहीं खेलते तो उनकी रिप्लेसमेंट ऐसी कौन है डोमेस्टिक सर्कल में जो उनको रिप्लेस कर सके? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इफ्तिखार, फर्स्ट आई लाइक टू ऐड, इफ्तिखार भी ना एक
उनकी जो जगह है ना बहुत ट्रिकी है। बदतमीजी अगर नहीं आप- नहीं एक्चुअली नहीं, उनकी अच्छा, जगह ठीक है, इट्स अ ट्रिकी प्लेस बिकॉज उनका नंबर आप बहुत इतना आप उसको फ्लक्चुएट करते हैं। उनका एक नंबर है वो अगर 5 पे आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है पहले मैचेस में अगर हमने उन्हें देखा है। अब आप उन्हें जितना नीचे लाते जाएंगे, अगर वो प्रेशर को नहीं सही कंटेन करे तो उस बैटर के साथ भी जैसा हमने देखा पहले हारिस को ओपन कराते थे, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर ले गए, तो जितना आप उनकी पोजीशंस को फ्लक्चुएट करेंगे उतना ही वो देर लगाएंगे एडजस्ट होने में। गुड पॉइंट। उमर भाई, हम इतनी फ्लक्चुएशन क्यों करते हैं ये पोजीशन से ऊपर नीचे, आपको क्या लगता है? देखिए पहले मैं वो जो आपने उनसे पूछा उसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि किस चीज़ का? इफ्तिखार का जो कि पाकिस्तान में हमें कोई दूसरा ऐसा मिडल ऑर्डर में बैट्समैन है अच्छा, कि वो नहीं। वाला सवाल। या मैं फिर उसके बाद आता हूँ। जब आप रोटेशन पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचेंगे तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि आपको डोमेस्टिक में आपको कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं रहा जो रिप्लेस कर सके इफ्तिखार को। एक लड़का बीच में आया था, या तो आप डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंसेस है उसको भूल जाए, PSL पे खिलाए, या फिर अगर आपने डोमेस्टिक प्लेयर की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देना तो फिर आप उसकी सिलेक्शन भी कर दें। तैयब ताहिर एक लड़का आया था, उसको खिलाया ये जी, तैयब ताहिर वो एक लड़का है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, वाइट बॉल में उसने अच्छा परफॉर्म किया, PSL में वो अच्छा खेला है। वो जो इंडिया के खिलाफ उसने एक सेंचुरी भी मारी, जो अंडर 9 पे एशियन था, इमर्जिंग में सिंगल हैंडेडली उसने मैच जिताया, फॉर्म में भी था। Yes. जब आप एक लड़के को आप जब तक उसको मौका नहीं देंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि हमें प्लेयर नहीं मिल रहा। आप अपॉर्चुनिटी दोगे तभी प्लेयर बनेंगे। सही कह रहे हैं आप। मुझे एक बात बताएं, साहिबजादा फरहान ये भी एक प्लेयर है हमारे पास, Yes, sir. तैयब ताहिर ये भी एक प्लेयर है हमारे पास, कामरान गुलाम ये भी एक प्लेयर है हमारे पास। दे आर नॉट गुड इनफ। Well, I think problem के with Kamran Ghulam and Farhan, they both are opening slot batters. They're not. ये middle सारे हम order. ओपनर ही क्यों पैदा किए जा बस रहे हैं? that's the problem. और हमें मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन उस तरीके से मिल नहीं पा रहा. We tried few. We tried खुशदिल शाह. We tried आसिफ अली. We tried शोएब मकसूद even. बट उस तरीके से कोई भी क्लिक नहीं कर पाया. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शायद चांसेस नहीं दिए. हमने चांसेस दिए बट कोई उस जगह को, उस चांसेस को अवेल नहीं कर सका, अपनी जगह सिमट नहीं कर सका, जिसकी वजह से आज हमें सिर्फ इफ्तिखार ही नज़र आते हैं. और वी नीड टू सॉर्ट इट आउट. और ऑलराउंडर्स की जगह आज हमने वो यंसन की इनिंग देखी. आई थिंक कि वो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में साउथ अफ्रीका को शायद लांस क्लूजनर मिल का गया जो है। एक वो बिल्कुल उनको मिल गया. मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो नए बॉल से बॉलिंग भी करते हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, और लोअर मिडल ऑर्डर में जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं, तो इस तरह का ऑलराउंडर वी आर मिसिंग. एक फास्ट बॉलिंग. अनवर अली एक होता था हमारे पास. अनवर अली वाज वेरी गुड. उसको यूटिलाइज किया जा सकता था. क्यों नहीं किया? बस समझ नहीं आया। जब किया उसको चांसेस मिले तो उस तरीके से उनसे डिलीवर उसने नहीं किया deliver। उनसे डिलीवर नहीं हुआ. कुछ मैचेस एक साउथ अफ्रीका में उन्होंने जितवाया, एंड देन एक मैच हमें श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने जितवाया था, वाज देयर. बट उसके बाद शायद उनको उस तरीके से कंसिस्टेंट चांसेस. आमिर जमाल अभी जो है, मुझे लग रहा है कि अब अगर आप बात करें तो आमिर जमाल इज द वन जिसके ऊपर हमें तो ये लोग डोमेस्टिक खेलना चाहिए ना. वी कैन बैंक. ये आ सकते हैं ना टीम में कभी इसके आएंगे. ऊपर हम जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. आमिर जमाल इज द वन जिसको हम बना सकते हैं. हाँ. ये ही इज नॉट रेडी. मैं नहीं कहूँगा कि फ़ौरन वो रेडी हैं, बट आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्रूट मिलेगा. सो आई थिंक टू सम इट अप, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो सिर्फ PCB के अलावा बाकी सब देख रहे हैं. सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट देम टू वॉच इट अ लिटिल, और थोड़ा सा, बिकॉज आई कीप हियरिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम ऑल दीज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन दिस 11, और ये कॉम्बिनेशन काफ़ी लंबा चल रहा है. वी ऑल लव देम डेफिनेटली. लेकिन जो एक बात ये आती है कि इनके अलावा और है कौन? इमाद वसीम. See, there are lots of names, but what I'm saying is that कि ये जो statement है कि इनके अलावा और हैं कौन is a little off statement. Yes. So we should not say that because these players are trying to perform every day. There are lots of players. लेकिन सिर्फ ओपनर्स की ही रोटेशन पे बहुत ज़्यादा काम हमारा चल रहा होता है. हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे थोड़ा सा उस मैच के हवाले से जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का होने लगा है. दैट इज़ ऑन मंडे एंड आई एम लिटरली स्केयर्ड. मुझे नहीं पता कि उस मैच में क्या होगा. आई डोंट नो मैं दावत रखूं या ना रखूं. तो मुझे पूछना है. सो कहीं जाएगा मत. सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ एम्पायर शो. विल बी राइट बैक.
Ladies and gentlemen, welcome back. Surf Excel presents the Fourth Umpire Show. हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हमारे टेल एंडर्स की परफॉर्मेंस पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट हमारे टेल एंडर्स आर डूइंग and they are doing a fabulous job. Wow. If you can middle it so well, how come you don't do it when it is required? जब मैच चल रहा होता है तो फिर ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. आई थिंक कि हमारे सारे प्लेयर्स इस वक्त ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई करने की भी ज़रूरत है. ये इसलिए नहीं हो रहा कि हम कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं. हम चाहते हैं हम आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है. तो हम बात करते हैं आगे. थोड़ी सी बात हो रही थी पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी, उस पर भी बात कर लेते हैं. जी दिखाइए मीशा, कैन यू प्लीज इनलाइटन अस, क्या हो रहा है? श्योर. अब ऑफ कोर्स जैसे दिख रहा है सबसे ऊपर न्यूजीलैंड है बिकॉज दे वन 4 आउट ऑफ 4. लेकिन आज का जो मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका जीता है बहुत ही बड़े मार्जिन से, विच इज 229 रन. उसकी वजह से आप उनका नेट रन रेट देखें, सबसे बेहतरीन वो रन रेट के साथ जा रहा है. और अब इससे ये हुआ है कि नीचे जो अब जो सेकंड फेज जो है टूर्नामेंट का वो पूरा ओपन हो गया है. ओके. बिकॉज अब जो बाकी की टीम्स हैं उन सब के लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स खुल गए हैं, स्पेशली फॉर द पाकिस्तान. हमारे लिए तो बट स्क्वायर्स हैं बेसिकली. काफी सारे हैं, माहौल इफ्स भी बहुत ज्यादा है. सर मेरे ख्याल में जो टॉप 3 टीम्स हैं ना उनके चांसेस तो बहुत हाई हैं. फाइट जो है वो चौथी स्पॉट की होगी, जिसके ऊपर बाकी 3 जो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड या श्रीलंका. आर यू सेइंग इंग्लैंड इज आउट ऑफ द रन ऑलरेडी? देखिए द वे दे आर प्लेइंग इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने आगे भी 2015 में इनके साथ यही हुआ था. शुरू में जब ये हारना शुरू हुए तो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है. वो अंडर प्रेशर जब होते हैं तो they don't deliver somehow. Exactly. अंडर प्रेशर आके तो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं होती. दैट्स देयर हिस्ट्री. क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है. द गुड इनफ टीम, बट राइट नाउ द वे दे प्लेइंग इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट. अब जो वही ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड देन श्रीलंका कुड सरप्राइज फ्यू टीम्स, बट मेनली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में ही वो फाइट है, जो कि क्योंकि ऊपर की जो टीमें हैं वो आई गेस दे प्लेइंग टू गुड, और उनके नंबर्स भी आप देखें तो अगर हमें 2 अच्छी विन्स मिल जाती हैं रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई थिंक हम ऑस्ट्रेलिया को किसी न किसी तरह कर सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट्स भी क्या आते हैं और अल्लाह हमारे करेगा, रिजल्ट्स क्या. अल्लाह करेगा. जैसे हमने कल इंग्लैंड को दी थी वो कबूल हुई, तो अब आगे भी हम देते रहेंगे इंशाल्लाह. ऑस्ट्रेलिया वाले एंड के मैचेस हारेंगे. हारेंगे क्यों? ऐसा क्योंकि क्यों? 2011 के वर्ल्ड कप में भी इनके 6 प्लेयर्स के पेट खराब हो गए थे इंडियन खाने खा के. वाह वाह यार, ये सब दिया है. बहुत डायरिया हो गया था हम सबको. आधी टीम को डायरिया था 2011 में. स्टैट्स लेके आता है. उमर भाई बताएं. दूर की कोड़ी लाई लिटरली यार, ये इंडिया तो से जाके. क्या बात है. उमर भाई ने बताया था मुझे. उमर भाई ने बताया. उमर भाई, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा हूँ. आप जो है ना एंटरटेनर रहो, रिपोर्टर ना बनो. डिस्क्लेमर आ गया भाई. लेकिन इनका इससे कोई देखिए, ताल्लुक नहीं. डायरिया से मुझे याद आया कि पाकिस्तान का मंडे को मैच है अफगानिस्तान. उमर भाई हमें कितना डरना चाहिए? सच सच बताइएगा, आपने अफगानिस्तान टीम के साथ काम भी किया है. ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो स्पिनर है वो मैन आर्टिक उनके स्पिनर्स ही है, और जिस वेन्यू पे हम खेल रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपके लिए वहाँ पे पिच किस तरह बनती है. क्योंकि वहाँ पे 2 मैचेस हुए, एक पे बिल्कुल टर्निंग पिच था, इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जी, और सेकंड में फिर बिल्कुल ही वो बैटिंग ट्रैक बन गया. तो आप डिपेंड करें परसों हमारा जो मैच है वो ट्रैक किस तरह है. लेकिन बिल्कुल अफगानिस्तान मेनली रिले कर रहा है उस पर मुजीब पे और राशिद पे. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना कोई इशू होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम मुजीब को भी काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं, राशिद को भी राशिद को भी खेल चुके हैं. लेकिन आई थिंक अगर हम राशिद को थोड़ा सा अच्छी तरह टैकल करें, बोले उस दिन मत आओ यार. बोले उस दिन मत आओ यार, उस दिन नहीं आना. नहीं इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी. इंशाल्लाह जीत जाएंगे. ठीक है भाई. वैसे भी अफगानी जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से 4-6 के तो हमारे ही आईडी कार्ड भी होंगे. तो भाई कोशिश यार कर ले यार, कुछ मतलब इस तरह से एडजस्ट कर ले. बट आई थिंक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच एंड अफगानिस्तान हैज बीन डूइंग वेरी वेल. उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम को उस दिन हराया भी है. सो आई थिंक उनका जो इस वक्त मोराल है ओवरऑल टीम का बहुत ऊपर होगा. हम क्योंकि पिछले 2 मैचेस हारे हैं तो हमारा जो है इस वक्त मोमेंटम काफ़ी थोड़ा सा डाउन साइड पे. सो आई रियली विश कि उस दिन आसानी हो और हम बड़े मार्जिन से उनको जीते, ना कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज मैच, बिकॉज हम अफगानिस्तान से बहुत क्लोज मैचेस जीते हैं. सो हमारे ऊपर भी वो प्रेशर तो इज बिल्डिंग अप ऑल द टाइम. दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर होगा. अब अफगानिस्तान के ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होगा, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने एक बड़ी टीम के खिलाफ जीता है, और हम क्योंकि नर्व्स
हमारे ऊपर 2 मैचेस हारे हुए हैं, तो प्रेशर दोनों के ऊपर होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर जो हिस्ट्री रही है अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस की लेटली पिछले 2-3 साल में, तो वो आई गेस दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर तो ज़रूर होगा। अगेन गुल्ली ने जो कहा कि इट ऑल डिपेंड्स कि विकेट कैसा है, पिच कैसा है। टॉस पे भी डिपेंड करेगा। अगर पिच स्पिन ट्रैक होगा तो ऑब्वियसली फिर इट डिपेंड्स ऑन टॉस, क्योंकि उनके जो मुझे थ्रेट नजर आते हैं वो 2 स्पिनर्स या नबी भी ही बोल्ड वेल, नबी भी। और देन बैटिंग में उनका एक ही बंदा है जो अगर रहमानुल्लाह गुरबाज अगर इफ ही स्कोर्स तो वो लंबा स्कोर करता है और बड़े हेल्दी स्ट्राइक रेट से करता है, क्विकली करता है। बाकी उनकी बैटिंग में इतनी कोई डेप्थ है नहीं, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। बाकी किसी ने भी इतने रन्स नहीं किए हुए। अभी नया लड़का जो उन्होंने विकेट कीपर बैट्समैन डाला है उसने एक 50 स्कोर, इकराम उसने 50 स्कोर की है। बट रियल थ्रेट जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज ही है। अगर वो आप उसको आउट कर लेते हैं तो दे माइट फिनिश 200 और 220 इवन। बट ये 3-4 जो हैं वो मेरे ख्याल में बॉलर और बैट्समैन है जो हमें टफ टाइम दे सकते हैं। हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम को फॉर मंडे का फिक्सचर। आई होप कि हम जीते। हम इस वक्त चल रहे हैं अपनी तीनों टीमों की तरफ, देखते हैं कि आज किसका पलड़ा जो है वो भारी रहता है। अब तक का स्कोरबोर्ड कुछ सूरत हाल ऐसी है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं। पावर गर्ल्स 7 मैचेस खेले हैं, कोई नहीं जीते माशाल्लाह, 5-5 आ रहे हैं और 2 टाई रहे हैं। उनके 2 पॉइंट्स उनके पास है। एंटरटेनर्स 1 जीते हैं 7 में से और 3 हारे हैं, 3 टाई और 5 पॉइंट्स इनके भी मौजूद हैं। हम खेलने जा रहे हैं सिंगल या डबल। अब देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल होने जा रही है। एक्सपर्ट से हम सवाल करेंगे और सवाल होगा हमारा पहला। तो रेडी हैं आप लोग सब? शुरुआत करते हैं। लेट्स सी क्या है हमारा पहला सवाल सिंगल डबल के अंदर। और पहला सवाल है ये, वनडे वर्ल्ड कप की 23वीं सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई है? केविन ओब्रायन ए, एडन मार्कम बी या फिर सी ग्लेन मैक्सवेल? हाँ जी, सोचे सोचे सोचे। पता तुमको? नंबर 2 मतलब कि एडन मार्कम ने अभी वाली बिल्कुल रिसेंट हुआ है। और ये कितनी थी मीशा बताओ? ताजा सवाल 106 कितनी बॉलों पर? 46 बॉलों पर। ओके, आइए देखते हैं जनाब क्या ये जवाब हमारे पास है या नहीं। एडन मार्कम 23वीं सेंचुरी, वर्ल्ड कप की 23वीं सेंचुरी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 49 बॉल्स पे इन्होंने ये की थी और बहुत ही जबरदस्त सेंचुरी थी। हम जा रहे हैं दूसरे सवाल, मतलब पहला सवाल जो कि हम करेंगे पावर गर्ल से। और सवाल है ये सिंगल या डबल का। कैप्टन का नाम बताएं जिसकी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। ए रिकी पॉन्टिंग, बी स्टीव वॉ या फिर सी एलन बॉर्डर। क्या बोल रही हो? पॉन्टिंग। ठीक है, ओके, आइए लॉक करते हैं। और इनका जवाब है रिकी। 1 मिनट, ये देखो सही जवाब, सही जवाब। ठीक है। ये कंफ्यूज हो गई थी। इस बात तुम क्या जवाब दे रही हो? रिकी मार्टिन नहीं ना, ये कंफ्यूज हो गई थी। सवाल करने जा रहे हैं हमारे एंटरटेनर्स से और इनके लिए पहला सवाल है ये, इस वनडे वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन का नाम बताइए। ए रोहित शर्मा, बी मोहम्मद रिजवान या फिर सी समरा विक्रमा? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान Yes. सबसे ज्यादा रन? यस सर। पक्की बात है? यस सर। आखिरी फैसला करा। लॉक कर दिया? Yes, sir. तो फिर आइए देखते हैं क्या है जवाब। और सही जवाब है मोहम्मद रिजवान। मजे की बात ये है कि हमारे एक्सपर्ट हैरान हो रहे हैं इस बात पे। नहीं। ये कब हुआ? ये लास्ट मैच में ऊपर चला गया। 294 लास्ट मैच में ऊपर चला गया। सेकंड ऐसा ही है। रोहित हैं। पिछले मैच से पहले जो है रोहित शर्मा जो है वो सबसे ऊपर थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान इज हैविंग अ ग्रेट रन। आई होप के ये जीत में भी तब्दील होते रहें रन, इंशाल्लाह हमारी दुआ है। सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं आपसे एक्सपर्ट्स। वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा बार हैट्रिक करने वाले बॉलर का नाम बताइए। ए लसित मलिंगा, बी चमिंदा वास, सी सकलैन मुश्ताक। वसीम अकरम का नाम नहीं है इसमें, ज्यादा नहीं थे। अच्छा ठीक है, नहीं वर्ल्ड कप नहीं है ना। नहीं वर्ल्ड कप नहीं है, वनडे मैचेस वनडे में में उसमें एक है, वनडे ओवरऑल वनडे मैचेस की बात हो रही है। यस। भाई एक है वनडे। उमर गुल एंड सोहेल तनवीर, इन दोनों की नहीं है, ये बात तो तय है जी। ए पक्की बात है। और इन्होंने कहा लसित मलिंगा। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास है। और सही जवाब। आज सब बहुत तैयार हुए हैं भाई। 3 बार हैट्रिक की है लसित मलिंगा ने, बाकियों ने 2-2 बार की है। चमिंदा वास वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स और कमाल के बॉलर थे। नॉट पेस बट बहुत ज्यादा ब्रेनी बॉलर थे, कंट्रोल। सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं हम अपनी पावर गर्ल से। 1996 लाहौर में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका ने किस टीम को हराकर टाइटल अपने नाम किया था? हमसे पूछ लेंगे। ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया या फिर सी वेस्ट
70s। तो बहुत आसान है। मिसबा कह रही है मैं अभी पैदा ही नहीं होती, तो मुझे क्या पता। इसका जवाब दें इसका प्लीज। नहीं नहीं हमेशा है ना। हमसे पहले के सवाल देखा, मुझे हमसे- यकीन था कि ये इसी तरह की कोई बात ये हमसे करेगी। पूछ लें प्लीज। हमसे पहले के ऑस्ट्रेलिया ये जेंजी है बेसिकली, अभी तो पैदा हुई है। हाँ बताओ क्या करें। क्या कह रही हैं आप? अच्छा तुम्हारा ये झुकाव उमर गुल की तरफ क्यों होता है? अपने जवाब खुद दो भाई। आपकी तरफ और होता मैं आप चीनी के करें। किनारे हूँ ना। आपकी तरफ है, जी आप नहीं, करें। अगर ऐसा होता बिल्कुल ना, नहीं। उमर भाई का पेपर पेंसिल हटाएं वहां से आप। सोचो मीशा, ये जो आप फर्रा लिख रहे हैं ना उमर भाई, मैं जगह बदल दूंगा आपका। ये ले क्या लिख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है आपने? अपना नंबर लिखा हुआ है। ये क्या मजाक है यार? अजीब बात है, रखिए यार। बता रही हूँ हाँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भाई कह रही है ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं क्या ये जवाब सही है। और सही जवाब। मार्क टेलर कैप्टन थे। लड़कियों तुम लोगों का पिछला सवाल सही हुआ था या नहीं? Yes, सही हुआ था। बिल्कुल हुआ। सही हुआ था। 2-2 इसका हो गया। मतलब है आपने जिस समय सारे सही हुए। 2-2। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं कि एंटरटेनर्स क्या कर पाते हैं। सवाल है लो। 1900 में पेरिस में। यार ये एक बात है एक बात वैसे। बताएं, ये किस किस्म का वो ये है? इन तजाद, लोगों के खुला साथ तजाद। ये यार करेंगे करेंगे बैठ टू बैठ करेंगे। खुला तजाद। ये इन लोगों के साथ जाती है। मतलब उमर भाई हंस रहे हैं इस वक्त। Actually सवाल क्योंकि देखो क्योंकि सिलेबस में ये सवाल है तो मुझे पूछना पड़ेगा। आई विल डू इट। मेरा 1900 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में 2 क्रिकेट टीम्स ने हिस्सा लिया। बस। एक टीम इंग्लैंड की थी, दूसरी टीम का नाम बताइए। ए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बी कनाडा या सी फ्रांस। 1990 में ना कनाडा की टीम थी ना फ्रांस की टीम थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम थी सर। ये मेरा टोनी कक्कड़ बचा लेगा मुझे आज। क्या हुआ टोनी कक्कड़? बताओ। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पक्की बात है। पक्की बात है। ओलंपिक्स अगर- में क्रिकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। दैट वाज इन 1900। अब 2028 में होगा। लॉस एंजलिस में शामिल भी कर लिया गया। 128 साल के बाद देर आए मगर दुरुस्त आए। अब देखना यह है कि वो क्या होता है। इनका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास है या फिर नहीं है। और गलत जवाब। फ्रांस की टीम कहाँ से आ गई? क्योंकि पेरिस भाई में हो रहा था, मैंने पेरिस में उसको हो कह रहा दिया था ये। फ्रांस। क्या दो ही टीम से खेला था? फ्रांस की टीम में भाई 11 मैंने ब्रिटिश कहा, नेशनल्स थे ये जिन्होंने बेईमानी की है ये खेला। यार वैसे 1900 यार वैसे आपस की बात है क्या आप एक एक करके बात करेंगे। यार थोड़ा सा अंदाजा थोड़ा सा Exactly, सवाल फ्लूक भी लगाया वही करो। थी, अगर पेरिस- फ्रांस में हो रहा है, पेरिस में होने पेरिस वाला। में हो रहा है तो फ्रांस की टीम जी तो उमर होगी भाई ना। सही कह रहे हैं आप। ये तो जो तुमने उसके बाद फ्रांस की टीम कहाँ गई? ये जो तुमने प्राडा का मांगा हुआ ट्रैक मैंने कहा कि फ्रांस की थोड़ी सी होगी तो होगी ना। इंफॉर्मेशन भी मांग लेते अरे नहीं, गलत तो है, कुछ ये फायदा हो बहुत- जाते। लेकिन चुन के जो हमसे सवाल किया गया है वेरी गुड यार, यार आई नो। वेरी गुड। बहुत अच्छा बदला लिया है आपने। देखो एक बात है, सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद जी था। जी बिल्कुल। नहीं नहीं ये बच्चों को बचपन में पढ़ाया जाता है कि आधा जवाब तो सवाल से ही निकालना है। अच्छा भाई अगला सवाल हम करने जा रहे हैं और अगला सवाल है ये एलबीडब्ल्यू का कानून पहली बार बोलो। किस सन में मुतारिफ कराया गया? ये ए बात तो पता 1974, बी 1874 या फिर सी 1774। सो 74 इज अ कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं कि क्या ये होगा। 100 साल का हमने आपको मार्जिन दिया है। सोहेल तनवीर, उमर गुल, ये मिसबा को पता होगा। मिसबा इसमें बता दें मिसबा कह रही है ए। बी दैट इज 1874। या अच्छा ये रूल क्यों इजाद हुआ था आपको पता है? नहीं ये नहीं क्योंकि बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि बैट्समैन जो है वो विकेट के आगे पैर लेके पाँव खड़े हो लेके जाते खड़े हो जाते थे थे। और उसके बाद हो ही नहीं पाता था कुछ, चाहे आप कितने ही में करते हैं। मारकूड या हारिस रऊफ क्यों ना हो। आइए देखते हैं कि क्या ये सही जवाब है जो कि इन्होंने कहा 1874, 1874 और गलत जवाब। तुक्का सही था मेरा। बस तुक्का मारा था मैंने। भाई क्योंकि सोहेल तनवीर भी मिलेनियल हैं तो हो सकता है। अब मजे की बात यह है कि अगर लड़कियों ने सही जवाब दे दिया तो लड़के जीत जाएंगे। लड़कियां आज चांस है तुम लोगों के पास, अल्लाह ना करे। आज चांस है। आज एलवी के कपड़े काम आ जाएंगे लड़की। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। सवाल है मैल्कम मार्शल मशहूर फास्ट बॉलर का कसम, ताल्लुक मतलब ये जो सवाल बना रहे हैं और पूछ रहे हैं किस मुल्क से था? बेटा रुक जा, ये कहीं और चले जाएंगे, ये सुनीता मार्शल की तरफ चले जाएंगे। लड़कियों मैल्कम मार्शल मशहूर फास्ट बॉलर का ताल्लुक मार्शल किस मुल्क के साथ था? एक मिनट सोच के सोचे, देखना है। मैं लिख के देता हूँ, मीशा को नहीं पता। हाँ, नहीं, मीशा इधर उधर पता देख है। रही है पता है। देखिए, और आप मिसबा भी को जब तो देखो, दुनिया जानती है कि मशहूर फास्ट बॉलर मेल्कम मार्शल। यार आप चुप रहे ना, आपसे आप एंटरटेन करें, आप अजीब इन्फॉर्मेशन दिए जा अफ्रीकी रहे निजात थे। हैं। जी बताइए। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया, ओके डन। भाई मेल्कम मार्शल मशहूर फास्ट बॉलर का ताल्लुक है ये बोल रही हूँ मैं तो। ऑस्ट्रेलिया से और माशाल्लाह यार ये कमाल लोग हैं आप। मेरे
तुम्हें क्या कहा? प्लेट में रख के दिया था नहीं दे रहे हो। Very good. आप हमें I told her कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे उसने ट्रैक सूट वापस करना है तुम भी कर दो आप। प्लेट में रख के दिया था ये सवाल आप Yes. लोगों को। और इनाम I know, सवाल I एंटरटेनर्स जी दे हैड अ लिया चांस करो कभी। दे मिस्ड इट। Yes. अब देखते हैं कि आप लोग क्या कर पाते हैं। आखिरी सवाल करने जा रहा हूं आज भी का try आपसे। करेंगे। वनडे मैचेस की सुस्त तरीन सेंचुरी मैंने 2 दिन पहले बताया था सुनील गावस्कर। यार। वनडे मैचेस की बात हो रही है, वर्ल्ड कप मैचेस नहीं की वैसे बात बताओ, नहीं हो रमीज भाई का भी बड़े अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं वाले, और अच्छा, एक नाम रैम्बो? मिसिंग है, वजाहतुल्लाह वास्ती भी हो सकते थे। रही। रैम्बो, आप क्या, आप जवाब दे। नहीं यार। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, उस टाइम पे हमने सवाल किया था और वो सवाल था वर्ल्ड कप में Yes. सबसे ज्यादा। दिस इज ओवरऑल वनडे Overall. मैचेस वी आर टॉकिंग अबाउट, सो यू नेवर नो, इट कैन बी डेविड बून आल्सो, इट कैन बी रमीज राजा आल्सो, आवर वेरी ओन रैम्बो। फीलिंग कि इट शुड बी सोचे सोचे नहीं पता, नहीं हमें नहीं पता। सोहेल भाई को जवाब नहीं पता, इसीलिए उनकी टांगें मुस्तकिल हिलना शुरू हो गई हैं। नहीं, बिल्कुल। He has no clue whatsoever. सर सुस्तरीन सुस्तरीन आलसी सेंचुरी आलसी सेंचुरी। सोचिए। इट शुड बी रैम्बो मैन फोन कॉल भी ले सकते हैं। आइदर ए और आइदर आइदर सुनील गावस्कर और रमीज राजा, समझ नहीं आ तो रहा। इसको रमीज गावस्कर कर दें। रमेश गावस्कर। क्या कहते हैं अयाज समो, क्या आपका अयाज दिल क्या समो। कह रहा है? रमीज राजा। अच्छा हम अगर दोनों एक बात पे हो जी जाए नहीं। तो 2 पॉइंट देते हैं हम। हाँ डन। अगर आप दोनों ने एक बात जवाब दिया मैं आपको 2 पॉइंट दे दूंगा और आप टाई कर सकते हैं। हम जीत जाएंगे। यस, आप जीत जाएंगे। चलो अरे भाई। दिया, क्या याद कहता है करें? यार? हमारा शो, हमारी मर्जी। हाँ। पता नहीं। 10 सेकंड आपके पास। 10 जल्दी तू बता। 9 7 5 4 3 बून डेविड बून पे चले गए। अल्लाह ही इनको बचाएगा। आइए देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। और सही जवाब। भाई भाई ये बहुत सारी बॉलों पे ये Yes. सुस्तरीन सेंचुरी हुई वाह, थी। वाह, वाह। नहीं 166 पे तो नहीं हो सकती। जितने पे भी हुई हो। 166 बॉल 157 सेकंड्स में जो है, नहीं क्या कह रहे हो तुम, गलत कह रहे हो। 166 बॉल पे की थी डेविड बून ने। भाई आज का ये मैच जो है हमारे फाइनली एंटरटेनर जीत गए। तालियां होनी चाहिए। सारे मिलके दुआ करेंगे कि अफगानिस्तान से हम मैच जीत जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उस पे भी अकड़ पकड़ कर ले। 2 पॉइंट ज्यादा चाहिए। उस पे हो सकता है टॉस पे कुछ ऐसा हो रहा हो। पाकिस्तान जीत रहा है, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीत रहा है, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीत रहा है। उम्मीद पर दुनिया इस का बार- है। ये तो रिश्ते हाँ भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कन्नों में जाके जीत रहा तो इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। कल आपसे मिलेंगे जीतो पाकिस्तान में। सी यू मंडे, बाय बाय।